यहाँ रहते हैं और यहीं रह के भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े गाते हैं। ऐसे लोग ज्यादा हो गए हैं देश में। उनका है कौन भारत से? भारत से प्यार करता कौन है? भारत की संपदा से प्यार करते हैं, भारत में रहने वाले भारत से प्यार नहीं करते। साहब क्या बात कर रहे हो? नूह मेवात में रहते रहे, वहीं खाते रहे, गाते रहे, बजाते रहे, नाचते रहे, कमाते रहे, और वहीं के लोगों पर जब जलाभिषेक यात्रा की गोलियां चलाते रहे। है सचिन की दीवानी है। मैं तो कहता हूं ना, कोई पत्थर से न मारो मेरी सीमा को। अच्छा। पत्थर से मत मारो। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना के अफ्तार। आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी, जो सीमा का केस भी हैंडल कर रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में। तो सर, सीमा का अभी तक केस कहां तक पहुंचा है? सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना का केस चल रहा है, आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी ATS ने जांच लगभग पूरी कर ली है। जैसे आगे प्रोसेस होगा उसके बाद आगे प्रोसीडिंग होगी, और आगे जो भी है वो सब प्रोसीडिंग ठीक चल रही है सीमा के लिए। आप लोगों ने राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाई थी, क्या कुछ रास्ता निकला वहां से सर? महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ हमने सीमा मीना वाइफ ऑफ सचिन मीना की तरफ से इस आशय की अर्जी लगाई है। देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, बड़ी संवैधानिक संस्थान है भाई। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? देश की महामहिम राष्ट्रपति। देश के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? देश की महामहिम राष्ट्रपति। तो ऐसे में चाहे गवर्नर्स की नियुक्ति का मामला हो, सब वही करते हैं। तो संवैधानिक पद पर सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान है। इसीलिए हमने, क्योंकि मूल अधिकारों, मानवाधिकारों, महिला अधिकारों, बच्चों के अधिकारों से एक महिला जो पाकिस्तान में जन्मी पली बढ़ी हुई, वहाँ 4 वर्ष पहले उसका तलाक हो चुका है। 2 वर्ष से हिंदू धर्म ग्रहण करके सनातन धर्म के अनुसार वो मूर्ति पूजा कर रही है, होली दिवाली मना रही है, करवा चौथ कर रही है अपने सचिन पति के लिए। काठमांडू में आके उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, 8 दिन तक रही। उसके बाद फिर वैलिड पासपोर्ट वीज़ा के बाद पाकिस्तान चली गई, और वहाँ से अपने बच्चों और अपना वैलिड पासपोर्ट वीज़ा के आधार पर पाकिस्तान से, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है, इसलिए वो आई दुबई से वैलिड पासपोर्ट वीज़ा लेकर काठमांडू आई। काठमांडू नेपाल आई। नेपाल से भारत का कोई वीज़ा पासपोर्ट का संबंध नहीं है। वो भारत की सनातन धर्म के अनुसार सचिन की पत्नी बन चुकी थी, और पत्नी के रूप में हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद हिंदू पत्नी के रूप में वो भारत आई, पोखरा के रास्ते आई। हमने सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज दे दिए। ATS जांच कर रही है, और उसके बाद वो आई तो बुलंदशहर DM के यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए दिया, SP के लिए दिया, और वो सारा कुछ किया है उसमें। तो उसके आधार पर अब आगे के प्रोसेस ये हो रहा है, जांच पूरी हो जाए फिर हमारा आगे का प्रोसेस हो। हमने कहा है कि अगर ATS जांच से संतुष्ट नहीं होती है तो आप पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट जो चाहे करा लें। आपको ये भी शक अभी नहीं होता है पूरा, तो आप एक CFSL का तो एक डायरेक्टर होता है, आप 5 डायरेक्टर की उपस्थिति में कराएं CFSL। सब जगह से बुलाएं, हैदराबाद से बुलाएं, चंडीगढ़ CFSL बुलाएं, रोहिणी CFSL बुलाएं, कोलकाता CFSL बुलाएं, लखनऊ CFSL बुलाएं, और उसकी जांच करें। लेकिन दुख तो इस बात की है सर कि इसी देश के लोग ट्विटर पे आके कमेंट कर रहे हैं कि अगर सीमा इस तरीके से आ सकती है, अगर सीमा को यहाँ रखना है तो सब वहाँ के मुसलमान, पाकिस्तान की सब लड़कियों को बुला के इंडिया में रख लो, सब प्यार के चक्कर में आ सकते हैं। ऐसा क्यों? प्यार करें तो ना, प्यार करने वाला है कौन भारत से? भारत से प्यार करता कौन है? भारत की संपदा से प्यार करते हैं, भारत में रहने वाले भारत से प्यार नहीं करते। साहब क्या बात कर रहे हो? नूह मेवात में रहते रहे, वहीं खाते रहे, गाते रहे, बजाते रहे, नाचते रहे, कमाते रहे, और वहीं के लोगों पर जब जलाभिषेक यात्रा की गोलियां चलाते रहे, पेट्रोल बम चलाते रहे। लोग यहाँ रहते हैं और यहीं रह के भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े गाते हैं। ऐसे लोग ज्यादा हो गए हैं देश में, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वो आई है, उसका स्वागत है। डोली आई है, गोली खत्म हुई है, तो उसमें कोई ऐसी व्यवधान लोगों को नहीं होना चाहिए।
ये भी सत्य है। बहुत सा कमेंट आ रहा है, भगाओ 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 भगाओ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर? नहीं, वो लोग अभी ये जो कह रहे हैं वो केवल अभी बीच में है, अभी जांच चल रही है। जब उन्हें पता चलेगा कि सीमा भोली भाली है, प्यार में अंधी है, प्यार की दीवानी है, सचिन की दीवानी है, मैं तो कहता हूं ना, कोई पत्थर से न मारो मेरी सीमा को। अच्छा। पत्थर से मत मारो, दीवानी है वो, दीवानी को पत्थर से मत मारो। प्यार किया है, प्यार के लिए जी रही है, प्यार के लिए इतनी सजा मत दो कि उसे मजबूर कुछ होके और करना पड़े, ये कहना। अच्छा सरकार, सर इसमें मेरा पर्सनल सवाल है कि जैसा लोगों का कहना है कि सीमा प्रेग्नेंट हो गई है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यहाँ का माँ बन जाती है, तो फिर क्या सरकार को तो अपने आप नागरिकता देनी पड़ेगी? नेचुरलिटी के आधार पे भी नागरिकता मिलती है, नेचुरलिटी के आधार पर भी नागरिकता मिलती है, लॉन्ग वीजा के आधार पे भी नागरिकता मिलती है, और रोहिंग्या बांग्लादेशी अपने आप नागरिकता ले लेते हैं। देखते नहीं आप, नूह मेवात में पकड़े गए, दिखे, पता किए गए, हजारों की संख्या में थे ना नूह मेवात में, तो वो अपने आप नागरिकता ले लेते हैं। हम मांग रहे हैं, लॉन्ग टर्म वीजा के आधार पर ही मिलता है, नेचुरलिटी के आधार पर भी मिलता है, और देश से जो बांग्लादेश से 1971 में लोग आए तो उन्हें भी नागरिकता दी गई, नागरिकता दी गई। तिब्बत से दलाई लामा जी के साथ आए, कितने लोग आए और आज भी आ रहे हैं। मजनू का टीला में है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक जनपद है, वहाँ पूरा दलाई लामा का बना हुआ है, तिब्बतियों का बना हुआ है, तिब्बतियों का राज क्षेत्र माना जाता है पूरा, तो वहाँ भी लोग पहुँचे हैं, वहाँ भी लोग गए हैं। तो इस तरह रहे हैं, रह रहे हैं। नागरिकता का प्रोसेस है, भाव अच्छा है, सद्भावना अच्छी है, अपराधी नहीं है, स्पाई नहीं है, जासूस नहीं है, आतंकवादी नहीं है, आईएसआई नहीं है, तो उसको भारत को स्वीकार करना चाहिए। और उल्टे पाकिस्तान क्या करता है, आपकी अंजू गई, 2 ही दिन में उन्होंने उसके क्या बना लिया, फातिमा बेगम बना लिया। 2 ही दिन में वो यहाँ से डाइवोर्स होके नहीं गई, तलाक होके नहीं गई, वो यहाँ से अपने बच्चों को छोड़ के गई, पति को छोड़ के गई, माता पिता को छोड़ के गई, नौकरी को छोड़ के गई, झूठ बोल के गई कि जयपुर जा रही हूँ, पहुंच गई पाकिस्तान। उनका वीजा 2 दिन में मिल गया, सीमा 1 साल से लगी वीजा के लिए नहीं मिला, वो आ गई। उन्होंने 2 दिन में ही वहां हिंदू धर्म हटवा के मुस्लिम इस्लाम धर्म ग्रहण करा लिया, निकाह नामा बनवा दिया, वकील और काजी और गवाह बन गए, सब तैयार हो गए, निकाह नामा रजिस्टर्ड हो गया, होने की ज़रूरत नहीं होती, निकाह नामा रजिस्टर्ड हो गया, मैरिज रजिस्टर्ड हो गई, सिविल कोर्ट सेशन कोर्ट में लग के एप्लीकेशन मूव हो गई, और उसके बाद हो गई आगे, वो हो गया। उसके बाद 50 पुलिसकर्मी सुरक्षा में मिल गए, उसे मिल गए। हरी हरी चुनरिया लहरा गई आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर, वीडियो आ गई। जो पर्दा नशीन जिसके लिए रेशमी मलमल का बुर्का सिला गया था, बहुत अच्छी तरह उसकी साइज का, वो बुर्का पहनने वाली महिला कोर्ट में तो बुर्का पहन के गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो 9 लोगों के बीच में बेपर्दा होके डिनर कर रही है, होटल में बिरयानी खा रही है। उन्होंने 9 दिन में ये सब कर लिया। उन्हें 2 दिन में उन्होंने 2 ही दिन में वहाँ 1 करोड़ के तोहफे आ गए, 40 लाख का मकान मिल गया, नौकरी मिल गई, और वहाँ परमानेंट रहने के लिए नागरिकता का प्रोसेस शुरू हो गया है, और हज पे जाने के लिए तैयारी शुरू है। तैयारी शुरू। पाकिस्तानियों उसे इस तरीके जो फैसिलिटी जो, ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया पे वो इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि यहाँ से और बहन बेटी जाए इस तरीके से? ऐसा ही कर रहे हैं, वो ऐसा ही कर रहे हैं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं ये देख। सीमा की अभी जांच ही चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल लो, जांच हम नहीं कहते। उन्होंने तो कोई जांच नहीं की, उन्होंने तो कोई स्पाई का, उन्होंने कोई भारत का जासूस नहीं कहा, उन्होंने कोई षड्यंत्र करना नहीं कहा, उन्होंने कोई 14 अगस्त को अपना खतरा नहीं माना, सीमा से अंजू से खतरा हो जाएगा, फातिमा साहब रूठे रूठे रहे। अंजू जो फातिमा बन गई, बड़ी खुश रहती हैं। हमारी सीमा हर समय सचिन को पकड़े रहती है बैठी हुई। वो नसरुल्लाह साहब दूर दूर रहते हैं, लेकिन फिर वहां भी खुशी है। और हमारी सीमा छोचक नहीं भेज रहे हैं, ड्राई फ्रूट नहीं भेज रहे हैं, गर्भवती हो 100% से है।
के कपड़े आते हैं, मिठाई आती है, लड्डू आते हैं, ढोल बजता है, नगाड़ा बजता है, ये सब होता है। और वहाँ लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है सर कि जिस तरीके से अंजू को सारी सुविधा दिया जा रहा है, कल को हो सकता है कहीं टुकड़ों में बदल के लाश भेजा जाए इंडिया। और वो तो बाद की बात है, टुकड़े होंगे तो टुकड़े भी देखे जाएंगे। देश को तो जानता है, अगर आईएसआई हुई तो टुकड़े नहीं आएंगे, और आईएसआई नहीं हुई तो टुकड़े भी आ सकते हैं। 56 टुकड़े भी आए, 16 चाकू भी लगाए गए साक्षी साहिल के में, यहाँ टुकड़े भी हुए, मुंबई में भी टुकड़े हुए, हो भी जाता है। अच्छा, हीरोइनी बनने का जो ऑफर आ रहा है वो क्या सच है? हीरोइन बनाने वाला कोई ऑफर, वो सब सद्भावना मुलाकात थी, और बाहर आके उन्होंने बोला अभी उसकी जांच चल रही, ना वो अभी हीरोइन बन रही है, ना वो अभी चुनाव लड़ रही है कोई राजनीतिक दल का। अभी वो घर में रह के अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने